बहुत ही बुरा रेट मिला है। मैंने सुबह ही पुकेट में करवाना चाहिए था, क्योंकि पुकेट में मुझे 750 का रेट मिल रहा था। बढ़िया रेट था, मुझे लगा करावी में अच्छा होगा। अगर पैकेज ही बुक करना है तो 2-4 जगह पे घूमकर ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने और एक जगह पे पूछा था, यहाँ पे मुझे शाम को आते ही मैंने खामखा जल्दबाजी कर दी। वहाँ पे और जगह मैंने ढूंढना चाहिए था। बुकिंग रिसेप्शन पे मैंने बैग सेफ्टी रख दी है अपनी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी मनी एक्सचेंज में कुछ पैसे एक्सचेंज करवाने। अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि 620 बात देने हैं मुझे यहाँ हॉस्टल में। 150 बात ले रहे हैं की डिपॉज़िट। अगर मैं वापस की करूँगा तो वो मुझे रिटर्न कर देंगे। और मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सचेंज करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आपका लगेज रख सकते हो। और उन्होंने एक बात मुझे कही कि यहाँ पे पार्टी होती है हॉस्टल में, और बहुत ही लाउड म्यूज़िक होता है। रात के 3 बजे तक पार्टियाँ चलती है। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप रुक सकते हैं। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, पार्टी करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पे है मनी एक्सचेंज? चलो मनी एक्सचेंज पे जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे कुछ अगर कल के लिए, हाँ सामने रहे मनी एक्सचेंज, यहीं कहीं पे कल के लिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहीं पे मैं कल के लिए कुछ पैकेज बनते हैं क्या फीफी आइलैंड के देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर रेट अगर बना तो मैं बुक कर लूँगा आज ही। रेट मिला है यहाँ पे 700 का, 1000, ये 400। बहुत ही बुरा रेट मिला है। मैंने सुबह ही पुकेट में करवाना चाहिए था, क्योंकि पुकेट में मुझे 750 का रेट मिल रहा था। बढ़िया रेट था, मुझे लगा करावी में अच्छा होगा। मैंने सुबह 100 ही रिंगिट करवाए थे, जो कि 750 तो चले गए आने में, यहाँ 450 चले गए यहाँ पे आने में ही। मुझे लगा रेट यहाँ पे अच्छा होगा, बट रेट तो बहुत ही बुरा था। 700 रुपये का, 100 रिंगिट के ओनली 700 थाई बात, तो 50 बात कम, मतलब 115 रुपये कम। 115 ये कम हो गए, और 200 मैंने रिंगिट यहाँ पे और एक्सचेंज करवाए, मतलब 100 बात मुझे और कम मिले, 100 बात कम मिले। हो गए नुकसान 250 रुपये की, 227 रुपये की नुकसान हो गई। और ये भी रिंगिट मुझे क्यों लेने पड़े, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाना पड़ा कि मेरे पास कैश है, इसलिए। नहीं तो अगर मेरे ये न्यू कार्ड में होते तो मुझे इतना कोई चार्ज नहीं लगता था। वो बहुत ही बढ़िया है न्यू का कार्ड। लॉन्ग टेल बोट टिकट, चलो इंक्वायरी तो करते हैं पहले, अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे एक टूरिस्ट काउंटर था, यहाँ पे अच्छा था, जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन और टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे रेट दिया फीफी आइलैंड का, कुछ तो नाम काफ़ी सारे बताए। मैंने कहा शाम को आऊँगा मैं। 1500 बात पर पर्सन। कल सुबह 8:30 बजे टूर निकलेगा और शाम को 4 बजे वापस यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसमें लंच फ्री है। जो माया बे आइलैंड है वो भी ओपन है, पहले बंद था। माया बे कुछ दिन पहले बंद था आइलैंड कुछ कारण से, बट अब ओपन कर दिया गया है, वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा वे कह रही थी मुझे। और फीफी आइलैंड पे घूम के वापस कुछ बहुत सारे आइलैंड है, तो शाम को 4:30 बजे वापस यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये एक जानकारी मिल गई 1500 बात की, क्योंकि मुझे पॉकेट में बहुत सारे लोग मिले थे, वो भी वही कह रहे थे कि 1500 बात में यहाँ से टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और 1-2 जगह पूछ लूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन के काउंटर्स। और मैंने हाथियाई के लिए पूछा, जो मैं जाने वाला हूँ हाथियाई, थाईलैंड की एक जगह है जहाँ से मुझे जाना है मलेशिया।
वहाँ के लिए यहाँ से बस चलेगी, वैन, एसी वैन है। जो मैं आया था अभी वैसे ही बस है, छोटी बस, उसे वैन कहते हैं यहाँ पे। तो वो है 500 बात। मैं ये देख रहा था कि ये छोटी गाड़ी कैसे और कहाँ जा रही है, यहाँ से कहीं ले जाते हैं क्या किसी और बीच पे या क्या। तो उसके लिए 500 बात है। तो मुझे ये सर्च करना होगा कि मैं यहाँ से अगर कराबी के बस टर्मिनल पे जाता हूँ और वहाँ से हत्याई जाता हूँ तो सस्ता गिरेगा या यहाँ से, या कितने का फ़र्क पड़ेगा। अगर पैकेज ही बुक करना है तो 2-4 जगह पे घूमकर ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने और एक जगह पे पूछा था, यहाँ पे मुझे इंक्लूड नेशनल पार्क फ़ी, वहाँ पे भी मुझे कहा था इंक्लूड नेशनल पार्क फ़ी, बट वहाँ पे 1500 बात कहा था और यहाँ पे 1300 बात, यानी 200 बात का तकरीबन फ़र्क पड़ गया, 500 रुपये का। तो यहीं से करवा लूँगा 1300 बात में। और मनी एक्सचेंज में भी मैंने जल्दबाजी कर दी। यहाँ पे और एक मनी की एक्सचेंज है, थोड़ा सा घूम के देखना चाहिए था रेट निकाल के। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मनी एक्सचेंज के लिए। मनी एक्सचेंज का थोड़ा सा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अभी यहाँ पे आया, मैंने एक्सचेंज रेट पे यहाँ पे देखा तो यहाँ का 7.5 का मुझे रेट मिल रहा है, 100 रिंगिट का। 100 बात का नुकसान हो गया। इसलिए आते ही किसी एक ही जगह पे कभी मत करना आप एक्सचेंज मनी, 4-6 जगह पे पहले इंक्वायरी कर लो, कोई टूर पैकेज भी और मनी एक्सचेंज भी। फिर बाद में 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद बुक करना या फिर मनी एक्सचेंज करना। और दूसरी जगह पे मैंने टूर पैकेज के लिए पूछा तो वहाँ पे मुझे 1500 बात, कोई 1700 बात ऐसे कह रहा है। तो जहाँ पे मुझे 1300 बात कहा है वहीं से बुक करवाऊँगा मैं। उसके लिए भी मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा, अब कुछ जगह पे पूछूँगा। फुकेट में 33 टेम्परेचर था और यहाँ कराबी में 38-39 टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। जैसे लंकावी में ह्यूमिडिटी थी बिल्कुल वैसी ही है। बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पे। तो कल एक दिन हूँ यहाँ पे फीफी आइलैंड का टूर करूँगा और परसों निकल जाऊँगा हात्याई। हान्याई बोल रहे हैं मलेशिया में और हात्याई कहते हैं यहाँ पे थाईलैंड में। यहाँ पे एक 7-Eleven दिखा तो यहाँ पे मैंने एक पानी की बोतल लेना चाहिए, बट कुछ एनर्जी वाटर लिखा था तो सोचा ले लिया कि अच्छा होगा टेस्ट में, मगर बहुत ही बुरा टेस्ट है। कैफीन इंक्लूड है इसमें, कैफीन प्लस ट्यूराइन। तो आते ही मैंने खामखा जल्दबाजी कर दी। वहाँ पे और जगह मैंने ढूंढना चाहिए था। हॉस्टल के बाहर आके लेफ़्ट लेना था और बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगा यहाँ पे मुझे पहुँचने के लिए। और यहाँ पे मुझे रेट भी देखिए कितना अच्छा मिला, जो कि मलेशियन रिंगिट का रेट है 7.56,000। मतलब अगर मैं 100 रिंगिट देता हूँ तो मुझे 756 बात मिलेगी। टोटल 1512 बात। क्या अच्छा रेट मिलेगा। चलो ठीक है।
जैसे ही शाम हुई, ये हॉस्टल के बाहर का ये स्ट्रीट है, यहाँ पे तो धिंगाना चालू हो गया। जैसे ही शाम हुई तो हॉस्टल के बाहर में निकला तो पूरा यहाँ का माहौल ही चेंज हो गया बिल्कुल। ये रास्ता जो दोपहर में काफ़ी कोई था नहीं यहाँ पे, तो अभी देखिए कितनी भीड़ है और कितने लोग हैं। ये जो पीछे आपको डांसर दिख रहे हैं, ये मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहीं पे ये शो है और उसके ऊपर ही हॉस्टल है। मतलब रात के 3 बजे तक तो अब यहाँ पे काफ़ी लाउड रहेगा म्यूज़िक का। चलो ठीक है, अंदर तो कुछ ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही। हॉस्टल के बाहर से मैं आगे चल के जा रहा था तो कुछ यहाँ पे एक थाई रेस्टोरेंट दिखा, जो कि इसके प्राइसेस बहुत ही कम है। 50-60 थाई बात में काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पे। क्रिस्पी चिकन टॉपेड राइस 78 थाई बात, ये बढ़िया लग रहा है मुझे तो। फ्राइड राइस क्रिस्पी चिकन, अच्छा 120। चलो देखता हूँ, पहले तो मैं 7-Eleven से एक बियर पी के आता हूँ। अंदर पीने नहीं देंगे, बाहर पीना होगा, क्योंकि मुझे हॉस्टल से कूपन मिला है 7:30 से 8:30 बजे तक का। उस वक्त के बीच में 2 चिकन कबाब मिलेंगे खाने के लिए। तो आज और कल 2 दिन का स्टे है, तो 2 दिन के लिए 2 कूपन मिले हैं, तो उसका भी लुत्फ़ उठाऊंगा मैं। अभी बजे है 7:30, तो शुरू हो गया। मतलब मुझे आधा घंटे में वापस आना चाहिए हॉस्टल में। तो ऊपर जाके मैं कबाब खा के वापस नीचे आ जाऊंगा। अभी शुरुआत होगी और जितना मैं लेट ऊपर जाऊंगा हॉस्टल में, उतना वहाँ पे क्राउड अच्छा बढ़ेगा। पहले बुकिंग कर लेता हूँ कल के लिए फिफी आइलैंड की, जो कि 1300 बात मुझे दोपहर में कहा था। आप कहीं वो बदल न जाए। I will be come tomorrow evening, okay? गपागप। क्या बोल दिया मैंने? जल्दी में था इसलिए जाने दो, ठीक है। अब कहाँ गई 7-Eleven? वहाँ पे भी थी एक 7-Eleven, तो क्यों ना मैं फिर वहीं से ले लूँ। जहाँ मेरी हॉस्टल है वहाँ पे भी थी एक 7-Eleven। 7-Eleven में ये है बियर का सेक्शन। काफ़ी सारे बियर्स है, हेनिकेन है, चैंग है, लिए हुए बहुत सारी है, बट मैंने लिया है चैंग क्लासिक। 59 बाट में है। और यहाँ पे लेस के काफ़ी सारे वैरायटीज़ है, देखिए। जैसे कुछ क्रैब के फ्लेवर के है, कुछ हॉट चीज़ स्क्विड के है, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर है। और इनके प्राइजेस भी देखिए, 2200 बाट का नॉर्मल पोटैटो वाला है ओरिजिनल, और जो बाकी है वो 32 रिंगिट जो फ्लेवर में है वो अलग से। और मुझे जो डील मिली है 1300 बाट की फिफी आइलैंड की, बहुत ही अच्छी मिली है। इतनी सस्ती कोई नहीं दे रहा यहाँ पे। यहाँ बिल पे करके पहले निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि 8 बजने आए और मुझे जो कबाब मिलना है वो तो फिर नहीं मिलेंगे बाद में।
जल्दी में मैं वीडियो बनाना भूल गया कि कबाब कैसे मिले। इस तरीके के कबाब मिले हैं जब